शहर के एक पुराने पुस्तकालय के कोने में न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कबीर अक्सर इंसानी व्यवहार का अध्ययन किया करते थे। उनका मानना था कि इंसान अपने हर फैसले में पूरी तरह आजाद है। एक शाम उनके सामने एक अजनबी आकर बैठा और उसने मेज पर एक सीलबंद लाल लिफाफा रख दिया। उस आदमी ने शांत आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, अगले 3 मिनट में आप जो भी करेंगे वो मैंने इस लिफाफे के अंदर पहले ही लिख दिया है। कबीर को ये बात अपने पेशे और समझ के खिलाफ लगी। उन्होंने सोचा कि ये इंसान सिर्फ सजेशन और माइंड ट्रिक्स का खेल खेल रहा है। कबीर ने तय किया कि वह कुछ ऐसा करेंगे जिसकी कोई कल्पना भी न कर सके, ताकि वो इस आदमी के दावे को पूरी तरह गलत साबित कर दें। घड़ी की सुई टिक टिक करने लगी। कबीर ने जानबूझकर अपनी टेबल पर रखी गर्म कॉफी का कप उठाया और उसे पीने के बजाय फर्श पर उल्टा पलट दिया। फिर वो बिना किसी तुक्के अपनी कुर्सी से उठे, दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग को उल्टा टांग दिया और अपनी जेब से पेन निकालकर अपनी ही डायरी के पन्ने फाड़ने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि दुनिया का कोई भी मनोवैज्ञानिक ये अजीब और बेतुका बर्ताव पहले से नहीं भांप सकता। 3 मिनट पूरे हुए। कबीर के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्होंने उस अजनबी की तरफ देखा और कहा, अब खोलो इसे, तुम्हारा भ्रम टूट चुका है। अजनबी ने शांत भाव से लिफाफा कबीर की तरफ खिसका दिया। कबीर ने कांपते हाथों से लिफाफा फाड़ा और अंदर रखी पर्ची निकाली। उस पर्ची पर लिखा था, आप अपनी आजादी साबित करने के अहंकार में कुछ ऐसा करेंगे जो आपका स्वभाव बिल्कुल नहीं है। शायद किसी चीज को नुकसान पहुंचाएंगे या कोई बेतुकी हरकत करेंगे, लेकिन गौर कीजिए, वो फैसले आपके अपने नहीं थे। वो सिर्फ मुझे गलत साबित करने की प्रतिक्रिया थे। उस पूरे वक्त में आपकी आजादी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में था। कबीर सन्न रह गए। उनका हाथ वहीं थम गया। हम अक्सर खुद को आजाद समझते हैं, लेकिन असल में जब हम किसी को गलत साबित करने, किसी से बदला लेने या समाज के खिलाफ जाने की जिद में होते हैं, तब हम सबसे कम आजाद होते हैं, क्योंकि तब हमारे सारे फैसले सामने वाले की मौजूदगी तय कर रही होती है।